छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कभी बिलासपुर तो कभी भिलाई तो कभी बस्तर। धर्मांतरण के अलग अलग खबरें अलग अलग जगहों से आती है। ताज़ा मामले दो अलग अलग जिलों के हैं, एक दुर्ग भिलाई का है और एक बिलासपुर का है। दोनों जगहों पर धर्मांतरण को लेकर जमकर बवाल हुआ है। एक जगह पर भिलाई दुर्ग में बताया ये जा रहा है कि धर्मांतरण को लेकर जब वहाँ पर बजरंग दल और अन्य संगठन के लोग वहाँ पर पहुँचे तो जमकर हंगामा हुआ। पुलिस को बीच बचाव में आना पड़ा। लगभग 100 से 150 लोगों का धर्मांतरण करने का आरोप वहाँ पर लगाया जा रहा है, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। वहीं पर चर्च होना भी बताया जा रहा है और उसी कारण से ही वहाँ पर जब बजरंग दल और अन्य संगठन के हिंदू संगठन के लोग पहुँचे थे तो उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ भी वहाँ पर किया है। ज़बरदस्त मामला छत्तीसगढ़ से देखने को बार बार मिलता है कि जब भी धर्मांतरण की बात होती है, हिंदू संगठन और ख़ास तौर पर क्रिश्चियन समुदाय के लोगों के बीच में असमंजस की स्थिति रहती है, तनाव की स्थिति रहती है। पुलिस को बीच बचाव में आना पड़ता है। आखिरकार ऐसी परिस्थितियां कब तक रहेंगी, ये सवाल अभी तक लाजमी है। लेकिन वहीं दूसरा मामला जो है वो बिलासपुर से आया है। यहाँ पर भी कुछ इस तरीके के हालात थे। करीबन 20 से 25 जिसमें गृहस्थ लोग शामिल थे, उनका धर्मांतरण करवाया जा रहा था। उनको भी क्रिश्चियन धर्म में परिवर्तन करने का जो आरोप है वो यहाँ पर लग रहा था। इस मामले को लेकर भी वहाँ पर जमकर हंगामा हुआ है। दोनों तस्वीरें देखिए और इस मामले को लेकर पुलिस क्या कहती है, ज़रा ये भी सुन लीजिए। प्रदेश में जब 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, एक कार्यवाही धर्मांतरण पर नहीं होती थी। आज ये धर्मांतरण करते हुए पकड़े जा रहे हैं, उन पर कार्यवाहियां हो रही है और कड़ा कानून हम बनाने की दिशा में बढ़ गए हैं। पर जो मौजूदा कानून है, उस कानून पर धर्मांतरण, अवैध धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है, इसलिए मामले उजागर हो रहे हैं। आपके समय में तो कार्रवाई होती ही नहीं थी। जामुल में कैलाश नगर में एक चर्च स्थित है। यहाँ पर सूचना मिली थी कि कुछ बजरंग दल के कुछ सदस्य हैं, वो यहाँ पर आकर के नारेबाजी कर रहे हैं। उनका यहाँ पर ये इस बात को लेकर के आए हुए थे मुख्यतः कि यहाँ पर प्रार्थना सभा के नाम से धर्मांतरण किया जा रहा है। यहाँ पर लोकल कई लोग हैं, इनका ये मानना है कि धर्मांतरित ईसाई के अलावा और कुछ लोग हैं जो धर्मांतरित नहीं हुए हैं और सीधे ही इनसे जुड़े हुए हैं प्रार्थना सभा के माध्यम से। तो हम फिलहाल अभी तस्दीक की कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जहां पर आइडेंटिटी इशू है, तो उनका पृथक से भी सूची हम बना रहे हैं और सूची के हिसाब से इनकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे। जाहिर है एक तरफ भाजपा की सरकार आने के बाद धर्मांतरण को लेकर कड़ी कार्रवाइयों की बात यहां पर तमाम मंत्रियों ने, अधिकारियों ने कही है, पुलिस विभाग की तरफ से भी कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार इस मामले को लेकर आरोप लगाती रही है कि जब भी बीजेपी की सरकार आती है धर्मांतरण के मामले बढ़ जाते हैं। भाजपा का यह कहना है कि कांग्रेस की सरकार के दौरान में धर्मांतरण को परिचय देने का काम किया गया। लेकिन सवाल यह है कि जो धर्मांतरण के हालात यहाँ पर उपज रहे हैं या इस तरीके के मामलों में जो विषम परिस्थितियां सामने देखने को मिलती है समाज के बीच में, उसको रोकने का प्रयास अब किस तरीके से किया जाएगा और लगातार छत्तीसगढ़ में जो हालात धर्मांतरण को लेकर बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर किस तरीके से ठोस कार्रवाइयां होंगी, ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।